जो इस पढ़ाई को खोएगा, जो इस पढ़ाई को खोएगा, यकीन मानिए आगे चलकर वही। वेलकम टू स्टाइल साइंस क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 बायोलॉजी। ये हमारा चैप्टर नंबर हमारा 3 है, एनसीईआरटी नोट्स। और आपका जो पार्ट 1 हमारा पार्ट 4 वीडियो होगा। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पॉइंट है गर्भ निरोधक विधि। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है और बिहार बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है। 2022 में पूछा है, 14 में पूछा गया है। तो गर्भ निरोधक विधि किसे कहते हैं? तो दोस्तों, गर्भ को जिस विधि के द्वारा रोका जा सकता है उसे गर्भ निरोधक विधि कहते हैं। क्या सुना आपने कि गर्भ को, क्या सुना आपने? प्रसव को जिस विधि के द्वारा रोका जा सकता है उसे गर्भ निरोधक विधि कहा जाता है। क्या सुना है? प्रसव को जिस विधि के द्वारा रोका जा सकता है उसे गर्भ निरोधक विधि कहा जाता है। और गर्भ निरोधक की विधियाँ निम्नलिखित है। पहला विधि है प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि मतलब नेचुरल मेथड में क्या है आपका, किसमें आदमी अपने आप पर कंट्रोल कर कर गर्भ को रोक सकता है। ठीक है, तो है क्या दोस्तों कि संयम बनाकर गर्भ को रोका जा सकता है। और इसे दोस्तों आत्मसंयम बनाने वाले आदमी को, जो आदमी अपने आप पर कंट्रोल कर लिया, उसका दिमाग भी ज़्यादा सक्रिय होता है। और जो अपने आप को कंट्रोल नहीं बनाया उसके दिमाग भी ज़्यादा सक्रिय नहीं होता है, वो उसके ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। अब दूसरा है दोस्तों हमारा क्या, रासायनिक विधि। तो रासायनिक विधि में क्या है कि इस विधि में स्त्री दवा का सेवन करती है जिससे शुक्राणु मर जाते हैं। ठीक है, और गर्भ जो है नहीं हो पाता है, गर्भपात नहीं हो पाता है, गर्भ रुक जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप सहेली, जिससे आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सी गर्भ निरोधक गोली है, तो कौन सी गोली दोस्तों? सहेली है। ठीक है, तो आपने क्या सुना कि इस विधि में स्त्री दवा का सेवन करती हैं जिससे क्या होता है, शुक्राणु जो है नहीं पहुंच पाते हैं और गर्भ जो है या गर्भपात जो है नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए क्या दोस्तों? सहेली है। आप इतना लिख सकते हैं कि इस विधि में स्त्री जो है दवा का सेवन करती हैं जिससे शुक्राणु क्या होगा, आपका योनि तक नहीं गर्भाशय तक नहीं पहुँच पाएगा और वहाँ पर निषेचन नहीं होगा, और निषेचन नहीं होगा तो वहाँ पर गर्भ जो है, गर्भपात जो नहीं बनेगा, वहाँ बच्चे की जन्म नहीं हो पाएगी, और इसी तरह क्या गर्भ निरोधक कहा गया। उदाहरण के लिए क्या है दोस्तों? सहेली। अब है क्या शैल्य विधि। तो शैल्य विधि में क्या होता है कि स्त्री या पुरुष के क्या किया जाता है कि शुक्र, जैसे पुरुष का ले लीजिए तो पुरुष का शुक्रवाहक नली का एक छोटा सा भाग काट दिया जाता है और उसे बांध कर दिया जाता है, जिससे शुक्राणु क्या होता है कि यूरिन मार्ग में नहीं जा पाता है और निषेचन नहीं हो पाता है, जिससे बच्चे की जन्म नहीं होती है। इसके अलावा भी दोस्तों अंतःगर्भाशय युक्ति को स्त्री के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है और जिससे निषेचन को रोका जा सकता है, मतलब बच्चे के जन्म को रोका जा सकता है। दोस्तों, गर्भ निरोधक विधि में मोटा मोटी आपने क्या देखा कि गर्भ निरोधक विधि किसे कहते हैं? तो आपने सुना क्या कि जिस विधि के द्वारा प्रसव को कम किया से रोका जा सकता है उसे गर्भ निरोधक विधि कहते हैं। इसमें पहला विधि है प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि में आदमी अपने बॉडी पर कंट्रोल बनाकर या आत्मसंयम बनाकर उसे गर्भ को वो रोक सकता है। ठीक है, और जनसंख्या बढ़ने से भी वृद्धि को भी रोक सकता है, और इससे दिमाग भी क्या होता है, सक्रिय होता है। दूसरा आपने रासायनिक विधि देखा। इसमें मैंने बताया क्या कि इसमें स्त्री क्या करते हैं, दवा का सेवन करती हैं जिससे क्या होता है, शुक्राणु मारे जाते हैं और निषेचन नहीं होता है। जैसे एग्जांपल में सहेली। तीसरा आपने शैल्य विधि देखा। शैल्य विधि में क्या कहता है कि शुक्रवाहक को क्या कहता है, शुक्रवाहक का एक छोटा सा भाग को काट दिया जाता है और उसे बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो शुक्राणु हैं वो यूरिन मार्ग में नहीं जा पाते हैं और निषेचन नहीं होता है, और निषेचन नहीं होगा तो बच्चे की जन्म नहीं होगी। फिर आपका है क्या कि इसके अलावा स्त्रियों में क्या कहता है कि अंतःगर्भाशय युक्ति को स्त्री के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है जिससे निषेचन नहीं होता है और बच्चे की जन्म नहीं होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।